शालोम। मैं हूँ आपकी बहन आराधना। आज के मनन का विषय है कौन है नाव में। पद है यूहन्ना 6 उसका 17 से 21। और वे नाव में चढ़कर झील के पास कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। प्रियो, यीशु के चेले नाव पर चढ़कर कफरनहूम को जा रहे थे। नाव भी ठीक थी, वे चलाने में भी अनुभवी थे, मौसम भी साफ था, लेकिन यीशु अभी तक उनके बीच नहीं आया था। यीशु का उनके बीच में ना होना एक ऐसी बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हजारों लोग अपनी यात्रा तो शुरू करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन यीशु उनके बीच में नहीं होता। कितना जरूरी है कि हम हमारे जीवन की हर बात में यीशु को सामने रखें। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 उसका 5। आज लोगों के जीवन में सब कुछ है, लेकिन हाय उन पर, क्योंकि यीशु अभी तक उनकी नाव में नहीं है। क्या आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में यीशु है? वचन आगे बताता है, और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। मेरे प्रियो, यदि यीशु नाव में नहीं है तो ऐसा ही होगा। किंतु जब यीशु उनके पास पानी पर चलते हुए नाव पर आया तो वे तुरंत अपनी मंजिल पर पहुंच गए। प्रियो, इस बात से हम क्या समझते हैं? जब तक यीशु नाव में नहीं आया था, वे संघर्ष कर रहे थे, भयभीत थे, लेकिन जैसे ही यीशु नाव पर आया, उनकी यात्रा आसान ही नहीं हो गई, लेकिन वे अपनी मंजिल पर भी पहुंच गए। मित्र, बिना यीशु के कोई भी यात्रा कठिन, भयप्रद और लंबी हो जाती है। माना कि आप यात्रा कर रहे हैं, माना कि आप उन्हीं चेलों की तरह हैं और आपको नाव चलाने का भी अच्छा अनुभव है, लेकिन सवाल है, आपकी नाव में कौन है? आपकी नाव में कौन है प्रियो? आज आप सोचिए, क्या आपकी नाव में यीशु है? परमेश्वर इस मनन पर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।